हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है भगवान की कृपा क्या है और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। भक्तगणों, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अहंकार के बस में और एक प्रभु की शरण में। अब जो अहंकार के बस में होता है वह मात्र कर्म देखता है और कर्म का फल देखता है। वह हर क्षेत्र में खुद को ही वजह देखता है, खुद को ही कारण बनाता है। उसे अपने से अतीत कुछ नहीं दिखता। वह उसे जो कुछ प्राप्त होता है उसका श्रेय वह अपने खुद के मन, बुद्धि, अहंकार और चालाकी को देता है, अपने श्रम। ऐसे प्रकार के लोग 99% होते हैं, लेकिन 1% लोग जो होते हैं वह दिव्य दृष्टि रखने वाले, वह ये मानने वाले हैं कि नहीं, मैं कुछ इतना नहीं कर सकता जितना हुआ है। मेरे फल के पीछे कुछ कारण है, कुछ और शक्ति है, कुछ और कृपा है। ऐसे समझ रखने वाले जब खोज शुरू कर देते हैं तो खोजते खोजते वो भगवान तक पहुंचते और फिर भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से उनको ये मालूम होता है, उन्हें ये ज्ञान होता है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, इसके पीछे भगवान की अकारण कृपा है। अकारण शब्द को समझिए। अकारण यानी किसी कारणवश प्रभु कृपा नहीं कर रहे। जिस तरह सूरज कृपा कर कर आप पर अपनी किरणें फैला रहा है, तो वह आपने कुछ सूरज के लिए नहीं किया, ये उसका स्वभाव है कि रोशनी देना। इसी तरह भगवान का स्वभाव है कृपा करना। और जब भक्त लोग इस कृपा को पकड़ते हैं, समझते हैं, तो उनको ये ज्ञान होता है कि जो कुछ हुआ था वो कर्म था, वो ज्ञान था, वो बुद्धि बल था, वो ज्ञान बल था, ये सब मात्र कारण थे और इसके कारण थे भगवान। कारणों के कारण कारण। इसीलिए भक्तगणों, एक हमारे ज्ञान में कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारण। ये जो सब कारण है, अज्ञानी लोग मात्र कारण देखते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वह कारण के कारण को देखते हैं। या अज्ञानी लोग मात्र फल को देखते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वह पूर्ण झाड़ और झाड़ की जड़ को देखते हैं और वो जड़ से मालूम होता है कि ये जो फल हुआ है वो मात्र जड़ के कारण हुआ है। यही अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी में, भगत और अभगत में। और जो ज्ञान में होते हैं वह भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि उन पे कृपा की बरसात उनको दिख रही है। जिस तरह कोई कमरे के बाहर है तो पूर्ण सूरज की रोशनी को देखता है, समझता है, अनुभव करता है, लेकिन जो अहंकार के कमरे में बंद है, जिसने दरवाजे और खिड़की बंद कर रखी है अहंकार से, फिर उस पे कृपा की किरणें नहीं पहुंचती और उसे बस अंधेरा अंधेरा दिखता है।
और वह भगवान की कृपा को नहीं देखता। इसीलिए भक्तगणों, अगर आपको कृपा को प्रभु की अनुभव करना है तो पहला आप यह काम करिए कि आप कृष्ण की शरण में जाइए, और दूसरा अहंकार को त्याग दीजिए, और तीसरा हर कार्य के कारण को देखिए। मात्र कारण से संतुष्ट मत हो जाइए। कुछ काम बना है तो प्रभु की कृपा है, और कुछ काम नहीं बना है तो प्रभु की फिर विशेष कृपा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही आप पर प्रभु की कृपा का अनुभव होगा, और फिर उसके बाद आप पाएंगे कि जीवन में जितना आपके पास आया है वह आपका कर्म का फल नहीं, क्योंकि कर्म के सृष्टिकर्ता भी भगवान है, कर्म के फलदाता भी भगवान है। ये सब मात्र कर्म समझिए प्रभु ने अपने आप को छुपाने के लिए और आपके अहंकार को बढ़ाने के लिए एक निमित्त बनाया है, वरना सब कुछ ये भगवान का खेल होता है। और जो ये समझता है वह फिर प्रभु के चरण को पकड़ता है और उसको छोड़ता नहीं। इसीलिए भक्तगणों, भगवान की कृपा को समझिए, और भगवान की कृपा ही शुरुआत है, भगवान की कृपा ही अंत है। अगर आप कृपा को हटा देंगे फिर आपके जीवन में कुछ नहीं बचता, और यह कृपा को छुपाने का काम करता है आपका अहंकार। अहंकार कहता है कि आपने किया, लेकिन प्रेम कहता है, भक्ति कहती है कि भगवान ने किया। इसीलिए भक्ति में आइए और अहंग को त्यागिए और प्रभु की कृपा का आनंद लीजिए। मात्र अहंकार ही एक ऐसा, जैसा सूरज बादल को बनाता है और बादल सूरज को ही ढक लेता है, इसी तरह से अहंकार भी भगवान ने बनाया, लेकिन वह अहंकार भगवान की कृपा को ढक लेता है। इसीलिए आप उसकी महानता को नहीं जान सकते। इसलिए इस अहंकार को त्यागिए और कृपा को पकड़िए। जिस तरह कृपा में को आप समझ जाएंगे और उसका अनुभव करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि छोटे से छोटे कार्य से बड़े बड़े कार्य तक प्रभु का हस्तक्षेप है, और प्रभु अपनी कृपा से उसको सफल कर रहे हैं। इसीलिए जो ज्ञानी कहते हैं कि बस प्रभु की कृपा है, और जो अज्ञानी है कहते हैं कि ये मेरी चालाकी है, मेरा शौर्य है, मेरी बुद्धि है। इसी तरह तो यही है भगवान की कृपा, जो बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। जासु कृपा नहीं कृपा घाती। प्रभु जैसा किसी का एक पर्टिकुलर काम होता है, भगवान का एक काम है कृपा करना, दया करना। बस ऐसे भगवान को भूलकर कहाँ आप दर दर भटकते हैं। बस मात्र कृपा को जान लेंगे तो आप में कृतज्ञ भाव आ जाएगा, और कृतज्ञ भाव आ जाएगा तो आप प्रभु को छोड़ेंगे नहीं, और प्रभु को छोड़ेंगे नहीं तो कृपा आपको नहीं छोड़ेगी। इस तरह से आदान प्रदान से जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।